इस सिलसिले में जो हमें जो डिफिकल्टी थी इसमें, जो हमें उसके ऊपर जो हमें एतराज़ात थे, उस सिलसिले में हमने रखा है कि जो सबसे पहले तो हमने इलेक्शन कमीशन को जिस वक्त ये AROs मुकर्रर किए गए थे, तो हमने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन दी, उनको उनकी डिटेल दी, फोटो दी, जो मैंने प्रेस वालों को भी दिए, जो उनकी वापसी थी, उनके साथ जो हमारे मुखालिफ उम्मीदवार पीपल्स पार्टी वाले हैं उनके साथ उनकी जो वापसी थी, उनकी बाकायदा हमने फोटोज दी, उनके जो उनके साथ ताल्लुकात थे वो सबको पता है, उनके घरों पे झंडे लगे हुए हैं, वो खुद इलेक्शन में कैंपेन चला रहे हैं, उनको ARO बनाया गया है जो उनकी कैंपेन चला रहे हैं। तो इस तरह तो इलेक्शन नहीं होता है। तो उस वक्त भी हमने तमाम इदारों को भी लिखा, उसके सिलसिले में हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी उनके साथ ये हमने लगा के उनको पेश किए कि भाई ये देखो इनके ये हालात हैं, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। बोला नहीं आप सही हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार फासखली साहब ने किया वही शुरू दिन से था। इवन पार्टी का उस वक्त भी हम लोगों ने बोला कि हम लोग एहतजाज भी किया, लेकिन कहीं सुनवाई हुई नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका आगे का क्या लाया हम इख्तियार करें, क्योंकि मैं तो पिछले 1 साल से यही कहे जा रही हूँ कि सिलेक्शन की ज़रूरत है नहीं। जो ये सारा सिलेक्शन हमें दिख रहा था इसकी ज़रूरत नहीं थी। कुरानदाजी कर लेते और जिस भी जो आँख के तारे, लाडला, जो भी आप इस्तेमाल करें लफ्ज़, आप उनको बिठा लेते। अवाम ने क्या करना था? क्यों इलेक्शन कमीशन ने अपने ये मुल्क कौम का अवाम की टैक्स का पैसा ज़ाया किया? वो अवाम को डायरेक्ट सब्सिडी दे देते। तो यहाँ पर अब 4-5 जो पोलिंग स्टेशन पर रात में मैं गई हूँ, वहाँ पर बैठ के हमारे सामने वहाँ पर ये सारी धांधली हो रही थी। और बल्कि ये जो शाहिद तहीम पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर तो जो एजेंट्स थे हमारे, उनको डरा धमका के वो खेतों में छुपे हुए। मेरे पास सारी वीडियोस हैं। और दूसरी वीडियोस जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, वो हमारे एक RO साहब थे, नदीम साहब, उनका आपने देख लिया। वो एक नहीं थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सॉरी, वो एक नहीं थे। वो ऐसे 10 मुझे टंडो आदम में भी मिले, मुझे यहाँ पर भी मिले, शाहपुर शाकर से भी आए। DC साहब ने अपना कोई काम नहीं हो तो खैर उनके वैसे ही जाती मुलाजिम हैं, और कोई फोन नहीं उठाया। और वो जी बता रहे थे कि जी SSP साहब इसको, और वो जो हमारी क्या नाम है, शाहिदा जो AC हैं, वो इन सब चीजों को देख। अरे उनकी जामड़ो, उनकी तो पूरी फैमिली, हस्बैंड SSP, वो खुद, वो उनकी बहन PTC में, वो उनके नवाजे में लोग। 10 दिन पहले तो उन्होंने कहीं बैठ के बोला था कि इनको सिर्फ ऐसे हम लोग तिफले तसल्लियां दे रहे हैं, तो हमें पता है कि किसने आना है। तो अब मेरा ये सवाल है इलेक्शन कमीशन, उनसे तो खैर सवाल अब बनता ही नहीं है। उन्होंने जो किया है, जो 16 माह में उन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमतों की भी साइड ली है। और अब मैं आला अदलिया से गुजारिश कर सकती कि वो इस पे एक्शन ले, और अगर आला अदलिया भी एक्शन नहीं लेती तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या करें। क्या बैठ के अब क्या खुदा से दुआ मांगे इन सब के, कि जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उनके नेस्तो नाबूद होने की दुआ मांगे? लेकिन ये बिल्कुल भी इस नताइज को हम नहीं मानते। आप कैसे हो सकता है कि आप एक पार्टी, और यहाँ पर आपने सिंध का हाल खुद देख लिया, हम जहाँ गए हैं, कि वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपने दिल के फफोले फोड़े हैं और ये लोग जीत गए सब पूरे। इनकी जितनी, मुझे तो लग रहा था, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके कैंडिडेट कौन है ऑपोजिट, तो मैंने कहा मेरे ऑपोजिट कैंडिडेट लोकल गवर्नमेंट है, और ये जितने भी सरकारी इदारे हैं वो है मेरे। तो बस ठीक है, मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो कुछ हमारी पार्टी के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में अब हम भी न्यूट्रल नहीं है, अब हम भी आजाद हैं। तो फिर हमसे भी किसी चीज की तवक्को ना रखी जाए। और जो अपने आप को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, और जिन्होंने मुल्क से मोहब्बत का, जितने भी इदारे हैं अपने आप को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, खुदा के वास्ते आज के बाद मत कहिएगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप अवाम के मैंडेट पर आप वो डाका डालें और बात हुई हुई आपकी और डील्स हुई हुई हो। सिंध की डील तो बहुत पहले से हुई हुई थी और इसके सबूत भी थे। लेकिन वही बात है कि फिर भी मुल्क के वसी तर मुफाद में कि पार्टी के नाम ऐसे ना हो कि भाई ये यहाँ पर इस किस्म की चीज या कुछ वो चाह रहे हैं। ना हम लोगों ने इलेक्शन का बायकॉट किया और ना एहतजाज किया कि चलिए ठीक है, एक जमहूरी अमल है, उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन बस सब कुछ दिख गया
और बस ठीक है, मैंने तो पहले बोल दिया कि अब हम भी आज़ाद हैं, अब हम भी आज़ाद हैं। कम अज़ कम मुझसे तो कोई ये तवक्को ना रखे कि मैं अब कोई भी बात ढकी छुपी कहूँगी। जो भी है इस मुल्क के शहरी हैं, अगर आज़ाद मुल्क कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, तो हर किसी को अपनी राय कहा के ये नहीं करने देंगे। ये तकरीबन 20-25 लोगों को मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे। जी, आपको सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। मैडम, अभी तकरीबन ऐसे समझ लें कल 5 बजे इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। उसके बाद अभी उसको जो है 24 घंटे मुकम्मल होने को आए। इलेक्शन कमीशन ने अभी भी कौमी असम्बली के 100 से ज्यादा हलकों के लिए जो है वो नहीं जारी किए। उनका कहना था कि रात 2 बजे जारी करने थे, आज दिन के 2 बजे भी गए, अब शाम के 5 बज गए हैं। तो क्या बादशाह नंगा है। मैंने तो पहले ही बोला था कि हमाम की दीवारें ऊंची करनी थी, नहीं दिखाना था आवाम को ये सब कुछ। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन उनका किरदार रहा है कि बस उस पर तो मेरे ख्याल में कोई किरदार है ही नहीं, किरदार लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। और बाकी रही हमारी बात, हम तो अपने रखवालों के आसरे पर आराम से बैठे हुए थे कि बस ठीक है, हमारे रखवाले हैं यहाँ पर। मैं तो कॉल भी करती रही। एक शाहपुर चाकर में फुल जगह का नाम है, वहां पर रात 12:30 बजे तक जो जहाँ के रेंजर्स के थे उनको मैं फोन करके रिक्वेस्ट करती रही कि 1 बज गया, मेरे पास सब मैसेजेस मौजूद हैं, उनकी कॉल्स भी मौजूद हैं, उनके मैसेजेस जो मैंने रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि प्लीज वहां पर आप किसी को भेज दें, वो रिजल्ट नहीं दे रहे। और रात को 1:45 बजे बिना रिजल्ट दिए इलेक्शन कमीशन का अमला अपना सब सामान, ज्यादा सामान उठाकर चला गया। तो मुझे इसके बड़े ड्रामा की जरूरत क्या थी? जब आप लोगों की डील हो गई है, दे दिया आपने सिंध जहेज में किसी को, और मुल्क का फैसला भी करना है जहाँ पर ख्वाहिशात पे अमल दरामद हो, तो फिर ये सब सारे आवाम के जज्बात से क्यों खेलें? क्यों हम लोगों का पैसा क्यों जाया किया? तो इसकी मजम्मत मेरी हर फोरम पे मजम्मत है। और कोई भी ना कहे कि किसी बात के ऊपर हम लोग अब चुप बैठेंगे। रिजल्ट कहाँ से जारी हो रहे हैं? रिजल्ट जहां से जारी होते हैं वहां से रिजल्ट जारी हो रहे हैं। देखिए, जब बात हुई होती है, जब जिम्मेदारी कोई लेते हैं तो फिर उसी की जिम्मेदारी होती है रिजल्ट जारी करना भी और ये सब चीजें करना भी। मुल्क के साथ यही करना है तो बता दें हमें, फिर चलते हैं हम लोग भी यहाँ से। क्योंकि ये तो इस किस्म के यहाँ पर नहीं, अब ये यहाँ पर उससे पहले भी यहाँ पर जिस तरीके से जो आपको पता है हर पार्टी की अपनी मकबूलियत या वो होती है, जो वो है, उनके साथ जितना जुल्म यहाँ पर हो रहा था, अब तो पता नहीं क्या होगा। तो बस ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि खाना जंगी तो फिर खाना जंगी। का आइंदा का लायन क्या है? एहतजाज है या एहतजाज के किस हद तक एहतजाज किससे करेंगे दायरी साहब? एहतजाज किससे करेंगे? अदलिया से आप कर रही तो कर रही है कि वो नोटिस लेगा? कानूनी जंग लड़ने की बात करें आप। कानून है क्या आप मारंग बलोच की तरह कोई इनकलाब लाना चाहती है? नहीं, देखें, इनकलाब तो